हर हर महादेव। जय श्री सोमनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन कराने वाला हूं, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और साथ ही सोमनाथ मंदिर के आजू बाजू आने वाले और भी मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सोमनाथ मंदिर किस प्रकार से पहुंचा जाए। तो सोमनाथ मंदिर पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद का प्राइवेट वाहन से आ सकते हो, या फिर जो गुजरात की सरकारी बसें चलती हैं आप उससे भी आ सकते हो, या फिर अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हो तो इसका सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है दीव, जो कि सोमनाथ से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है। या फिर अगर हम सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात करें तो वो है राजकोट, जो कि 200 किलोमीटर होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है वो है रेलवे का। तो आप ट्रेन से सबसे पहले तो बैरावल रेलवे स्टेशन तक आ जाइए। इसके बाद से बैरावल से अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर की तो वो 7 से 8 किलोमीटर होता है। तो फाइनली दोस्तों, हम बैरावल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। सावन का महीना चालू है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं और इसके बाद से ऑटो रिक्शा पकड़ के और हम सोमनाथ मंदिर तक जाते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें कि ऑटो वाला कितना चार्ज लेगा, तो वो 20 से 30 रुपये पर पर्सन चार्ज लेता है। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोगों को कहां पर स्टे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन होटल बुकिंग कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किया है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही आप मंदिर के पास में ऑटो से नीचे उतरोगे तो वो लोग खुद सामने से होटल होटल कहते हुए आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो आप उनसे बातचीत कर लीजिए और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप होटल रूम रख लीजिए। या फिर मंदिर के पास में सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को बहुत सारे होटल्स धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो सस्ते दाम में तो मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रूल्स नियम टाइम टेबल होता है। तो देख लीजिए आप अपने अनुसार, जहां आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप रुक जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या है कि सावन का महीना चालू है और मेरी वाइफ को शिवलिंग के ऊपर जल और बेलपत्री चढ़ाना है। तो जिस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि जो ओल्ड सोमनाथ मंदिर है, सबसे पहले हम वहां पर आ जाते हैं। और इसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मंदिर परिसर के अंदर ही महारानी अहिल्याबाई होलकर का एक स्टैचू देखने को मिल जाता है, और उनके हाथ पे शिवलिंग पकड़ा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जो ओल्ड सोमनाथ मंदिर है, इसको अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ भी करवाते हैं। तो अगर आपको करवाना है तो आप यहाँ पर करवा सकते हो। तो काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद अब हम महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं, और हमारे हाथ में जो भी जल या फिर बेलपत्री है वो हम चढ़ा देते हैं। बोलिए हर हर महादेव।
तो चलिए दोस्तों, अब हम न्यू सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मंदिर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। आपके पास जो भी मोबाइल, कैमरा या फिर स्मार्ट वॉच है, सब कुछ आप लोगों को लॉकर रूम में जमा कर देना है, और जमा करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री में ही जमा हो जाता है। और इसके बाद से आप लोगों को एक चाबी मिलती है, तो इस चाबी को संभाल के रखना है। तो अगर हम जूता चप्पल की बात करें कि कहाँ पर उतारना चाहिए, तो अंदर ही जूता घर बना हुआ है और उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो श्रद्धालु लोग हैं वो जहाँ तहाँ अपने जूता चप्पल उतार के और दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी दर्शन की लाइन में लग जाते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में महादेव के दर्शन होते हैं, और इसके बाद से जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री सोमनाथ। तो दोस्तों, हम लोगों ने महादेव जी के अच्छी तरीके से दर्शन कर लिए हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इतनी लंबी लाइन होने के बाद भी जो दर्शन है सभी श्रद्धालुओं को अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और इसके बाद से अगर हम लाइन की बात करें तो महिलाओं की लाइन अलग होती है और पुरुषों की लाइन अलग होती है। तो दोस्तों, महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी देर मंदिर के पीछे खड़े होकर और अरब सागर का जो नज़ारा है उसको देख रहे थे, और मन में एक अलग ही खुशी मिल रही थी, क्योंकि ये जो मंदिर है वो अरब सागर के तट पर स्थित है। इसी वजह से आप लोगों को दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती हैं, आप लोगों को पानी ही पानी देखने को मिल जाता है, और किसी प्रकार का कोई भी जो जमीन है या फिर भूभाग है, द्वीप है, वो देखने को नहीं मिलता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने महादेव के अच्छी तरीके से दर्शन किए हैं। इसके बाद से अगर आप लोगों को प्रसाद वगैरह खरीदना है तो मंदिर परिसर में ही बहुत सारी जो शॉप हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहां से प्रसाद परचेज कर सकते हो। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप दर्शन करने के लिए जाते हो मंदिर के अंदर, और किसी को इमरजेंसी में टॉयलेट बाथरूम लगती है, तो मंदिर के पीछे की तरफ ये टॉयलेट और बाथरूम देखने को मिल जाता है, तो वो इमरजेंसी में काम आता है। तो दोस्तों, अगर हम सोमनाथ मंदिर के आरती के टाइम टेबल की बात करें तो आरती 3 टाइम होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर के 12 बजे, और इसके बाद से वापस से शाम को 7 बजे। इसके बाद से जो लाइट एंड साउंड शो चलता है वो रात के 8 बजे से लेके और 9 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप लोगों को लाइट एंड साउंड शो देखने का विचार कर रहे हो तो मंदिर परिसर में ही जो काउंटर बने होते हैं, तो आप वहां पर जाके और इसकी टिकट ले लीजिए। पर पर्सन चार्ज 50 रुपये होता है। अगर हम बात करें लाइट एंड साउंड शो में क्या होता है, तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ दे रखी है, और इसके बाद से मंदिर का जो महत्व है, इतिहास है, उसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मंदिर के सामने अपनी फ़ोटो या फिर वीडियो लेनी है तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद से इस टाइम में आप देख सकते हो जो श्रद्धालुओं की भीड़ है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि सावन का महीना चालू है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डे की बात करें तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर जो शिवरात्रि होती है, तभी आप लोगों को भीड़ देखने को मिलती है। बाकी नॉर्मल दिनों में यहाँ पर नॉर्मल सी भीड़ होती है और महादेव के दर्शन फटाफट से हो जाते हैं। और कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि सोमनाथ दर्शन करने के लिए हम लोगों को कब आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आपको टाइम मिलता है 12 महीनों में, आप कभी भी आके और दर्शन कर सकते हो। कोई भी फिक्स डे या फिर कोई भी फिक्स मंथ नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दरिया किनारे जाते हैं और समुद्र का आनंद लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दरिया किनारे जाने के लिए 5 रुपये एंट्री फीस होती है, और कभी कभी तो क्या होता है कि जब ज़्यादा भीड़ होने लगती है, कोई त्यौहार होता है, तो इसको बंद कर दिया जाता है और इसके बाद से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो समुद्र के किनारे जो घोड़ा सवारी है या फिर ऊंट सवारी है वो भी चलती है, तो आप इसका भी आनंद ले सकते हो। बाकी दरिया किनारे फ़ोटो वीडियो उसका तो आनंद लोग ले ही रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बाकी के जो मंदिर है उनके भी दर्शन करा देता हूँ। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मंदिर के सामने ही इस प्रकार से जो बस होती है वो चलती है, जो कि 50 से 60 रुपये चार्ज करती है पर पर्सन। और बाकी के जो 4-5 स्थान है उनको घुमा के 1.5 से 2 घंटे में और वापस से मंदिर के सामने छोड़ देती है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि बस में जाने से जो टाइम टेबल है वो लिमिटेड होता है और उनके हिसाब से चलना होता है। तो अगर आपको जल्दबाजी में दर्शन करना है और सस्ते में दर्शन करना है तो आप बस पकड़ सकते हो, वरना अगर आपको आराम से दर्शन करना है तो आप 250 से 300 रुपये में जो ऑटो वगैरह हैं आप ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हो। उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होते है, सब कुछ टाइम टेबल आपके हाथ पे होता है। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के सामने से ही एक रोड जाता है जो कि 1.5 किलोमीटर पे जो त्रिवेणी संगम है वो देखने को मिल जाती है। तो कुछ लोग पैदल ही चले जाते हैं, अगर आपको पैदल पसंद नहीं है तो आप ऑटो रिक्शा करके भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आता है श्री राम मंदिर। तो आप लोगों को इस मंदिर में जाना है और इसके बाद से दर्शन करना है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, आप लोगों को यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी और गणपति जी की मूर्ति देखने को मिल जाती है। तो आराम से सभी के दर्शन करना है और दर्शन करके वापस से आपको नीचे आ जाना है और इसके बाद से आप लोगों को आगे की तरफ जाना है, जो कि आगे त्रिवेणी संगम बढ़ता है। तो दोस्तों, त्रिवेणी संगम का महत्व ये है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, हिरण, कपिला और सरस्वती। और ये तीनों नदियाँ मिलके और वापस से एक होके अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो त्रिवेणी संगम घाट है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और लोग इसको मोक्ष का स्थान भी मानते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अस्थियां विसर्जन करने के लिए आते हैं। और लोग यहाँ पर पितृ तर्पण, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान तर्पण करने के लिए आते हैं। इस वजह से जो त्रिवेणी संगम है वो बहुत ही महत्व रखता है। बाकी अगर आप ऐसे ही दर्शन करने के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो आप लोगों को एक बार जरूर स्नान करना चाहिए, डुबकी जरूर लगाना चाहिए और साथ में जो पक्षियां हैं या फिर जो मछलियां हैं उनको दाना जरूर खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, त्रिवेणी संगम के सामने ही आप लोगों को श्री शारदा पीठ सोमनाथ देखने को मिल जाता है और जैसे ही आप इसके अंदर जाते हो तो आप भगवान कामनाथ महादेव जी के दर्शन करना है और इसके बाद से यहाँ पर आप लोगों को आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो गुफा है वो भी देखने को मिल जाती है, तो उनके भी दर्शन करना है। इसके बाद से और भी आप लोगों को देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिल जाती है, तो उनके भी दर्शन कर लेना है। और जैसे ही आप इस मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ आओगे और इसके बाद से आप लोगों को थोड़ा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो आप लोगों को एक और मंदिर देखने को मिल जाता है जो कि सूर्य मंदिर मिलेगा और साथ में हिंगलाज माता का मंदिर देखने को मिल जाता है और साथ में 5 पांडवों की जो गुफा है वो भी देखने को मिल जाती है, तो उनके भी दर्शन कर लेना है। और वैसे भी यहाँ पर दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ पास पास में है और फटाफट से दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप लोगों को बाहर की तरफ निकलना है और इसके बाद से रोड से थोड़ा आगे की तरफ जाना है। अब आप जा रहे हो गोलोक धाम और आप लोगों को यहाँ पर 3 मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को गीता मंदिर जाना है और यहाँ पर जो मंदिर की दीवार हैं, फिर मंदिर के पिलर हैं, इन सभी पिलरों में जो गीता का श्लोक है वो देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ देर जरूर बिताना है और इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति देखने को मिल जाती है, तो आपको शांति से दर्शन करना है। और मंदिर के बाजू में ही आप लोगों को बलदेव जी की गुफा देखने को मिल जाती है, तो इस गुफा के अंदर बलदेव जी की जो मूर्ति है उनके भी दर्शन करना है। और इसके बाद से आता है लक्ष्मी नारायण का मंदिर और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा है और आप यहाँ पर देख सकते हो मंदिर की जो ऊपरी दीवारें हैं इस पे आप लोगों को विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सभी प्रकार के अवतारों की फोटो देखने को मिल जाती है और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को इन सभी मंदिरों के आराम से दर्शन करना है और दर्शन करने के बाद जैसे आप बाहर की तरफ निकलते हो तो मंदिर परिसर में ही आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जो चरण पादुका हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इनके भी दर्शन करना है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी मंदिरों के दर्शन कराए हैं ये सारे के सारे मंदिर पास पास में ही थे। चलिए अब मैं आप लोगों को बाण गंगा लेके
चलता हूँ। तो जब आप सोमनाथ मंदिर से बहरावल की तरफ जाते हो तो बाणगंगा रास्ते में ही पड़ता है। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो सोमनाथ से 4 किलोमीटर के आसपास होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो समुद्र किनारे आप लोगों को 2 शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं। और ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो 2 शिवलिंग की पूजा पाठ करते हैं, यानी कि इनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं और एक जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा दूर है, वो पानी में डूबा रहता है, जिस वजह से लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं, बल्कि ये जो 2 शिवलिंग दिखाई देते हैं इन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। और इसके बाद से आप लोगों को रोड के बाजू में ही शिव का एक मंदिर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जाना है और शिव जी के दर्शन करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर जो 2 शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही लो टाइड होता है तो इसकी जो लहरें हैं वो पीछे की तरफ निकल जाती है, यानी कि यहाँ का जो पानी है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। और इस वजह से जो शिवलिंग है आप लोगों को दिखाई देते हैं और आप बड़े ही आराम से जाके और जल अभिषेक कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद से जैसे ही हाई टाइड होता है तो जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची चलने लगती हैं और समुद्र का जो पानी है वो आगे की तरफ आ जाता है, जिस वजह से जो शिवलिंग है वो पानी में ही ढक जाती है। तो दोस्तों जब भी आप सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं आते हो और इसके बाद में आप रील या फिर फ़ोटो देखते हो दूसरे लोगों को, तो आपके मन में ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ जगह छोड़ दिया है, अधूरा अधूरा सा लगता है। तो जिस वजह से यहाँ पर आपको ज़रूर विजिट करना है। जब आप सोमनाथ से बहरावल की तरफ जाते हो तो बीच रास्ते में ही पड़ता है। और इसके अलावा एक जगह और है जो कि आप लोगों को भूलना नहीं है, जिसको बोलते हैं भालका तीर्थ। चलिए मैं आप लोगों को भालका तीर्थ भी दर्शन करा देता हूँ। और जो भालका तीर्थ मंदिर है, जब आप बाणगंगा से बहरावल की तरफ जाते हो तो बीच रास्ते में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हो और इसके बाद से पास में ही हाथ जोड़े बैठा हुआ है जरा नाम का शिकारी। और अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर जरा नामक शिकारी ने तीर मारा था। और इसके बाद से तीर लगने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण है अपना देह त्याग कर दिया था। और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। तो आप जब भी सोमनाथ आते हो तो इस जगह को भूलना नहीं है, इसका विशेष महत्व रहता है।